जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की पावन कथा में महाभारत के आदि पर्व से महर्षि मांडव्य की पावन कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए कथा शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर धार्मिक कथाएं सबसे पहले आप तक पहुँचे। महर्षि मांडव्य एक धर्मज्ञ, धर्मनिष्ठ और तपस्वी ब्राह्मण थे। वे आश्रम के बाहर ही अपने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर दोनों हाथ उठाकर तपस्या करते थे और उन्होंने मौन व्रत धारण कर रखा था। वे बोलते नहीं थे। एक दिन कुछ चोर चोरी करके लूट का धन लेकर के उसी जंगल की तरफ भागे जिस जंगल में महर्षि मांडव्य का आश्रम था, और उन चोरों का पीछा राजा के सिपाही कर रहे थे। चोरों को लगा कि जब वे पकड़ में आ जाएंगे तो उन्होंने बचने के लिए महर्षि मांडव्य के आश्रम में जाकर अपने लूटे हुए धन को छिपा दिया और स्वयं छिप गए। चोरों को लगा कि महर्षि के आश्रम में छिप जाने से राजा के सिपाही यहाँ तो आएंगे नहीं और हम लोग बच जाएंगे। कुछ देर बाद ही उन चोरों का पीछा करते हुए राजा के सिपाही आ पहुंचे। तो सिपाहियों ने महर्षि मांडव्य से पूछा कि महात्मा बताइए, इधर से कोई चोर भागा है क्या? महर्षि मांडव्य तो सच में छिपते हुए किसी को देखे नहीं थे, क्योंकि महर्षि मांडव्य से छुपके चोर महर्षि के आश्रम में छिप गए थे और धन भी रख दिए थे। महर्षि मांडव्य ऐसे भी मौन व्रत का पालन कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने सिपाहियों के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। तो सिपाहियों को शक हो गया और सिपाहियों ने महर्षि मांडव्य के आश्रम की तलाशी ली, तो उसमें छिपे हुए चोर भी मिल गए और चोरों द्वारा लूटा गया धन भी मिल गया। अब राजा के जो सिपाही थे उसने चोर द्वारा लूटा गया धन को और महर्षि मांडव्य तीनों को गिरफ्तार करके राजा के दरबार में पेश किया। राजा ने कुछ विचार करने के बाद चोरों को और महर्षि मांडव्य को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। महर्षि मांडव्य भी चोरों के साथ सूली पर चढ़ा दिए गए। सूली पर चढ़ाने के बाद महर्षि मांडव्य ध्यान में मग्न हो गए। कई दिन बीत गए, महर्षि मांडव्य के प्राण नहीं निकले, वह तो तपस्या में मग्न थे। इधर धीरे धीरे खबर फैल गई कि राजा ने जिस महात्मा को सूली पर लटकाया है वह तो महर्षि मांडव्य है। सिपाहियों ने भी जाकर बताया राजा को कि महाराज, आपने जिस महात्मा को सूली पर लटकाने का आदेश दिया वो तो अभी तक जीवित है। राजा को जैसे ही पता चला कि अनजाने में या गलती से उसने महर्षि मांडव्य को सूली पर लटकाने का आदेश दिया है, तो वे भागे भागे महर्षि मांडव्य के पास आए, सूली से उतारा और कांपते हुए हाथों से महर्षि मांडव्य के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और कहा कि महाराज, मुझसे बहुत भारी अनजाने में गलती हुई है, अब जैसा चाहे उचित दंड दे क्योंकि मैं अपराधी हूँ। राजा ने कहा कि महाराज, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। इससे पहले, राजा के मिलने से पहले महर्षि मांडव्य ने सभी ऋषियों को आमंत्रित किया था और सभी ऋषि रात में पक्षियों का वेश धारण करके महर्षि मांडव्य से मिलने आए थे। महर्षि मांडव्य से उन सभी ऋषियों ने पूछा था कि महर्षि, आपको किस अपराध के कारण इतनी बड़ी सजा मिली है? महर्षि मांडव्य ने उनसे भी कहा था कि अब किस अपराध के कारण मुझे सजा मिली है यह तो धर्मराज ही बताएंगे। सुबह में जब राजा स्वयं महर्षि मांडव्य के पास पहुंचे, सूली से उतारने का आदेश दिया और महर्षि मांडव्य के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की, तो महर्षि ने कहा कि हे राजन, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि मेरे द्वारा जो अपराध किया गया होगा उसी का दंड तो धर्मराज ने मुझे दिया होगा, इसलिए यह तो धर्मराज ही बताएगा कि मुझे किस अपराध की सजा मिली है। अब महर्षि मांडव्य को सूली पर से उतारने के बाद सूल इतना अंदर चुभ गया था कि निकल नहीं रहा था, तो सूल को काटा गया और फिर महर्षि मांडव्य उसी अवस्था में धर्मराज के सभा में जा पहुंचे। धर्मराज उस समय बैठे हुए थे अपने सभा में, तो महर्षि मांडव्य धर्मराज के सभा में उपस्थित हुए और उन्होंने पूछा कि हे धर्मराज, आप मुझे बताइए कि मेरे किस अपराध के कारण मुझे इतना बड़ा दंड मिला और किस अपराध के कारण मैं कई दिनों तक सूली पर चढ़ा रहा, मेरा अपराध क्या था? धर्मराज ने कहा कि महर्षि, आपने बचपन में हतिंगे को पकड़ के
उसके पीछे कांटे चुभो देते थे और फिर उसे उड़ा देते थे, जिसके कारण फतिंगे को बहुत कष्ट होता था। उसी अपराध का सजा आपको मिला है कि आपके शरीर में शूल चुभा है। महर्षि मांडव्य ने कहा कि मैंने जो अपराध किया था उस समय मेरी उम्र क्या थी, आयु क्या थी। धर्मराज ने कहा कि आपकी आयु लगभग 12 वर्ष की थी। महर्षि मांडव्य ने धर्मराज से कहा कि हे धर्मराज, 12 वर्ष तक तो बच्चा अबोध रहता है और शास्त्र में भी लिखा गया है कि 12 वर्ष की अवस्था तक वह जो करता है वह उसके अपराधों में गिनती नहीं होता, यानी उसके कर्मों का लेखा जोखा नहीं होता है। तो फिर आपने किस आधार पर मेरे कर्मों का लेखा जोखा किया? उसी समय महर्षि मांडव्य ने धर्मराज को श्राप दे दिया कि आपने जो मेरे साथ बिना धर्म को जाने ही जो फल दिया है, इसके लिए आपको पृथ्वी पर शूद्र माता के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा और धर्म और नीति के बातों को समझाते समझाते थक जाओगे, लेकिन मानने वाला कोई न रहेगा। इसीलिए कोई आपके बातों को न मानेगा। और इसी श्राप के कारण धर्मराज शूद्र माता के गर्भ से विदुर के रूप में हस्तिनापुर में उत्पन्न हुए और धर्म और नीति के बात को तो कोई मानता भी नहीं था। और महर्षि मांडव्य ने उसी समय कर्मफल की मर्यादा स्थापित की। उन्होंने धर्मराज को कहा कि 14 वर्ष की अवस्था तक बालकों द्वारा किए गए कर्म को का फल उसे भोगना नहीं पड़ेगा। और पुनः महर्षि मांडव्य धर्मराज को श्राप देकर के वापस आ गए और तपस्या करते हुए परमलोक को प्राप्त हुए। तो यह थी आज की कथा, महर्षि मांडव्य की कथा। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।